हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। दोस्तों, मध्य प्रदेश राजपत्र में असाधारण तौर पे प्रकाशित देखिएगा जो मध्य प्रदेश में पुलिस एसआई सब इंस्पेक्टर या उप निरीक्षक की भर्ती होती है, जो कि अराजपत्रित में आते हैं, लेकिन बहुत पावर इनके पास होती है, बहुत ही ज़्यादा पावर होती है दोस्तों। तो इनकी जो भर्ती होगी इसके संबंध में कुछ अपडेट किया गया है। 1997 के भर्ती के तहत इनकी भर्तियां हो रही थी, जो कि एग्ज़ाम काफ़ी ईजी हुआ करता था। अब इसमें क्या कर दिया गया है, कुछ संशोधन किया गया है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे संशोधन की बात करूंगा दोस्तों। बकाया पहले जैसा ही है। पहले देखिएगा केवल एक एग्जाम होता था, फिजिकल हो जाता था। अब क्या है कि 2 चरण में एग्जाम होगा। पहला प्रीलिम्स होगा और देन आपका मेंस होगा। तो ये जैसे एमपीपीएससी का रहता है उसी टाइप का रहेगा। और मैं आपको एक बात बताऊं, जो बोलते हैं कि पीएससी से अगर आप सेलेक्ट होकर आते हैं तो व्यापम की हर एक भर्ती से आपको ज़्यादा पावर रहती है, गलत है। व्यापम या फिर ईएसबी एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड जो है, जैसे कि आप सब इंस्पेक्टर की भर्ती देख रहे हैं, आप ये मान सकते हैं कि एसडीओपी से ज़्यादा पावर इनके पास हो जाती है, क्योंकि ये ग्राउंड में रहती हैं। अगर आपको पब्लिक के लिए करना है, आपको नाम कमाना है, इससे अच्छी कोई पोस्ट नहीं है सब इंस्पेक्टर से अच्छी। यही आप चंद साल में 6-7 साल में आप टीआई बन जाते हैं या फिर इंस्पेक्टर बन जाते हैं। देखिए दोस्तों, जो आपका पहला रहेगा पेपर वो रहेगा 100 प्रश्न का, और ये आपके टॉपिक्स हैं। हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, विश्लेषणात्मक क्षमता हो, रीजनिंग इसे बोलते हैं, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, नागरिक शास्त्र, बुनियादी कंप्यूटर जन बेसिक आपको कंप्यूटर चाहिए, तर्कशक्ति, करंट अफेयर। दोस्तों, ये प्रीलिम्स में रहेगा। मुख्य क्या रहेगा कि मुख्य परीक्षा 2 अलग अलग सत्रों में आयोजित की जाएगी। अब आप इसे अच्छे से और देखिएगा तो आपको और इसका आइडिया लगेगा। फिलहाल के लिए जो प्रत्येक आपका खंड रहेगा प्रश्न पत्र को 300 अंक का होगा, और जिसकी अवधि 2 घंटे की होगी। अब ये जो अलग अलग 2 सत्र की बात की जा रही है, तो एक तो ये मेंस का ये रहेगा, एक तकनीकी परीक्षा अलग से होगी, जो कि और किसी और दिन ये जारी की जाएगी या ली जाएगी। और फिलहाल के लिए ये जो स्पेशल जनरल एसआई की नहीं, जो बकाया और पोस्ट हैं रेडियो वगैरह के लिए, उनके लिए तकनीकी परीक्षा रहेगी। उसके बाद दोस्तों आपका फिजिकल होगा, दौड़ होगी, लंबी कूद होगा, गोला फेंक होगा। अधिकतम मार्क्स ऐसे है, और कितना आप ला सकते हैं ये आप पे डिपेंड करेगा। इसमें देखिएगा इंटरव्यू फिर लिया जाएगा, इसमें इंटरव्यू लिया जाएगा आपका एसआई की परीक्षा में, और जो कि मैक्सिमम 50 नंबर का होगा। देखिए दोस्तों, इससे पहले जो सब इंस्पेक्टर की भर्ती थी उसमें बिना आरक्षण या फिर जनरल तौर पे जो सामान्य नागरिक हैं, जो अंधेरे में आते हैं, उनके लिए 36 साल उम्र थी। अभी बढ़ा के 38 कर दिया गया है। एससी, एसटी, ओबीसी और जो बकाया रिजर्व कैटेगरीज के हैं उनके लिए इससे भी इतर एक्स्ट्रा एज लिमिट रहेगी, लेकिन मैक्सिमम कितनी हो सकती है यहाँ पे आगे आपको दिया है। तो अब 36 से लेकर 38 साल तक जनरल के लिए एज कर दी गई है, मतलब सभी के लिए कर दी गई है, और किसी भी कीमत में 45 साल से एज छूट नहीं होगी। तो मतलब आप मान सकते हैं कि 43 साल के लगभग एसटी के लिए रहेगा, 41 साल के लिए लगभग ओबीसी के लिए रहेगा, ऐसे एक सर्विसमैन वगैरह सबके लिए रहेगा। देखिए दोस्तों, ग्रेजुएशन बेस पे एग्जाम होता है, तो अगर आप ग्रेजुएशन से ज़्यादा भी किए हैं तो वो भी आपका एड होके मतलब आपको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। अब देखिए दोस्तों, जो महिलाओं के लिए आरक्षण है, रिजर्वेशन है, वो 33 से बढ़ा के 35% कर दिया गया, 35% कर दिया गया है। तो आरक्षण बराबर चलेगा, लेकिन इसमें महिलाओं को ज़्यादा फायदा होने वाला है, 35%। लेकिन ये जो आरक्षण है, अगली अगर मान ली महिलाएं नहीं हो पाती इतनी पूरी, तो आगे इसे शिफ्ट नहीं किया जाएगा, नहीं बढ़ाया जाएगा, बल्कि दूसरी कैटेगरी से ये सीटें भर ली जाएंगी। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा दोस्तों। देखिएगा, जो आपके एसआई रहते हैं उनके लिए सिर्फ और सिर्फ क्या आपके पास होना चाहिए, आपके पास सिर्फ और सिर्फ स्नातक होना चाहिए, मतलब किसी भी सब्जेक्ट से आप डिग्री किए हों। और क्या जो स्पेशल का है, ठीक है ना, जैसे फोटो का है, आविद को हो गया, तो इसके लिए आपका अलग से यहाँ पे रहेगा। जैसे अंगुली चिन्ह का हो गया अलग से उपनिरीक्षक, इसमें आपको पीसीएम से ग्रेजुएशन होना चाहिए, उसके समतुल्य कोई। तो जनरली अगर आपके पास कोई भी अगर आपके पास डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे बेहतर ये आपकी है जिसके लिए सभी एलिजिबल रहेंगे। अब देखिए दोस्तों, प्रमोशन कैसे होता है। तो सिंपल सी बात है कि जो सीधी भर्ती से जा रहे हैं 6 साल बाद अगली के लिए प्रमोट हो जाते हैं। अगर आप सब इंस्पेक्टर के तौर पे भर्ती हो रहे दोस्तों, तो आप 6 साल बाद आप टीआई बन जाएंगे, आप इंस्पेक्टर बन जाएंगे। और अगर जो डिपार्टमेंटल कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई फिर एसआई बनते हैं, तो उनको 4 साल लगभग लगता है ऐसे।
ASI से SI बनने में भी 3 साल का उनको टाइम चाहिए होता है और SI से TI के लिए 4 साल का। तो अब आपका ये सिलेबस वगैरह के बारे में जानकारी है कि पहला प्रश्न पत्र कितने का रहेगा, जो मुख्य परीक्षा है कितना रहेगा 300 मार्क्स का, दूसरा जो खंड रहेगा वो भी 300 नंबर का रहेगा, इसमें भी खंड आवा रहेगा जो 150-150 का होगा। तो ये कैसा है हम आगे वीडियोस में लाएंगे, बताएंगे आपको। तो काफ़ी बेहतर होने वाला है दोस्तों, और ये टोटली इसका जो सिलेबस है चेंज हो गया है। और देखिए कि इसमें फिजिकल को भी बराबर महत्व दिया गया है। सिर्फ अगर आप मार्क्स वाले लेते हैं फिजिकल में बाहर हो जाते हैं तो नहीं होगा। तो अब जो सब इंस्पेक्टर की भर्ती हो रही है ये काफ़ी बेहतरीन तरीके से हो रही है। तो इसी के साथ आप समझ लीजिए कि मध्य प्रदेश में जो पुलिस SI की भर्ती है, सब इंस्पेक्टर की भर्ती है, बहुत जल्द होने वाली है और ये ESB ही लेगा। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये PSC कंडक्ट नहीं कराएगा बल्कि ESB कंडक्ट कराएगा। और ऐसे में जो आपका सैलरी है वो 70, 80 एंड 90% का जो स्टाइपेंड का रूल रहेगा उस पर लागू होगा। ये आपका देखिए कि जो 2019 में एक सामान्य प्रशासन विभाग का एक आदेश था कि 3 वर्ष की आपकी परीक्षावधि रहेगी, 3 साल की, और उसमें आपको 70, 80, 90% जो स्टाइपेंड रहेगा वो आपको दिया जाएगा। दोस्तों विचार मत करिएगा, अगर आप तैयारी करेंगे तो दोस्तों मैं बताऊँ, मैं खुद अभी पुलिस से जुड़ा हुआ हूँ, डिपार्टमेंट से, प्रोसिक्यूशन से पिछले लगभग 6 साल से गवर्नमेंट जॉब में हूँ मैं। और मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं इसे जानता हूँ। ये SI जो पोस्ट है ये मध्य प्रदेश की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पोस्ट में एक है और बहुत अच्छी पोस्ट है। आप पब्लिकली बहुत कुछ कर पाएंगे और आपका नाम फेम सब कुछ आपको मिलने वाला है। थैंक यू।